हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में पार्ट 2 इसका, जो कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो आप सभी को बता दूं कि इसमें क्या हुआ था। वेदांत अग्रवाल नाम का एक 17 साल के लड़के ने एक बाइक में सवार एक लड़का और एक लड़की को अपनी कार से कुचल कर उनकी मौत हो गया। और उस लड़के को सिर्फ 15 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल जाता है, वो भी कुछ खास बातों के आधार पर। और उसी का ही अपडेट 2 से 3 दिन का जो अपडेट मुझे मिला है, उसको मैं इस वीडियो में अच्छे से हिंदी और आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये जो 2 से 3 दिन का जो केस में जो मुझे अपडेट मिला है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी न्याय मिलने वाला है और यहाँ पे फिर से पैसे की जीत हो जाएगी और किसी की जान चली गई है। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए हैं और सभी को लग रहा था कि यही वेदांत अग्रवाल है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ सुनोगे करके बैठा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे अब वो है नीचे, साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ दी आप पे, 17 की उम्र पैसे खूब मेरे बाप पे, एक दिन में मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल, प्लेइंग केरोसिन। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा, ये जो शख्स है ये वेदांत अग्रवाल नहीं है, बल्कि ये एक रैपर है जिसने इसी रोड एक्सीडेंट केस के ऊपर एक रैप बनाया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। न्यूज़ मीडिया वालों ने इसे अपने चैनल के कि फ्रंट में दिखा करके इसे ही वेदांत अग्रवाल बताकर इसे वेदांत अग्रवाल घोषित कर दिया। और इसकी माँ ने एक वीडियो के ज़रिए एक माध्यम से इसे क्लियर किया कि ये इनका बेटा नहीं। आया कपल मेरे अब वो है नीचे, साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ दी आप पे, 17 की उम्र पैसे खूब मेरे बाप पे, एक दिन में मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल। I'm Shivani Agarwal, Vedant's mother. I want to request media that the videos which have been circulated are not of my son. They are all fake videos. My son is in the detention center. Please, I request police commissioner to please protect him. Please protect him. Please. और इन भाई साहब का नाम है आर्यन देवेंद्र, जो कि आप पूरा नाम देख सकते हैं। और इन भाई साहब ने भी अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें इन्होंने अपना पूरा बयान दिया है और इनके साथ क्या क्या हुआ है रैप वीडियो वायरल होने के बाद। स्टोरीज पे क्या लगा दी, मीडिया वालों ने वो चुरा के अपने पेज पे सर्कुलेट कर दी, ये बताते हुए कि मैं वो क्रिमिनल हूं जिसने 2 लोगों की जान ली। बट डिफेम करना इनफ नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर सेक्शन 41A के चलते 509 एंड 294 धाराएं लगा दी, मेरे ऊपर केस कर दिया ताकि सारी की सारी लाइमलाइट जो है वो मेरे ऊपर आ जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए पूरे केस से। क्यों नहीं करेंगे भाई, करोड़पति का बेटा जो है वो, मैं एक मिडिल क्लास आदमी भाई, मेरे को तो जान से मार दो, मेरी क्या कीमत जान की। जो 2 वीडियोस मैंने डाली थी मैंने किसी भी इंडिविजुअल की माँ बहन को गाली नहीं दी थी। और मेरे पर ये जो केसेस लगे हैं ना, इनमें साफ साफ शो रहा है कि मैंने किसी वुमेन के लिए कुछ बोला है, मैंने किसी के लिए कुछ बोला ही नहीं। वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्बल अब्यूज किया था, वो भी सिर्फ रैंडमली, नॉट टू एनीवन, सिर्फ एल्गोरिथम को अब्यूज किया था मैंने। और जो रैप था वो मैंने पैरोडी में बनाया था, दैट्स इट। आई डिडंट मीन टू हार्म एनीवन सेंटीमेंट्स, बट इन लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया। आखिर क्यों नहीं करेंगे भाई, ध्यान जो भटकाना है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं और वहीं वो बंदा एक दिन के अंदर बेल ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप अमीर है। मेरे को 25 तारीख की शाम को नोटिस आया कि आपको 27 तारीख की सुबह 10 बजे पुणे पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होना होगा। यहां से पुणे तक का रास्ता 40 आवर्स लॉन्ग है। लोअर क्लास फैमिली से हूँ, कार नहीं है, इतनी जल्दी इतनी दूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। उबर में एटलीस्ट यहाँ से वहां तक का आने जाने में 40,000 रुपए लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को वहां पे भी बेल के पैसे देने होंगे, लॉयर हायर करना होगा, एंड दे कुड एक्चुअली कीप मी देयर फॉर एज लॉन्ग एज दे वांट। क्या पता मुझे वहां ले जाके क्रिमिनल ही घोषित कर दें और मुझे जेल में डाल के बता दें कि द पोर्च किलर इज इन जेल, नो नीड टू वरी। 2 लोगों की जान गई, ड्राइवर पे एलिगेशंस लगा दिए। लोगों की काफी ज्यादा डिमांड होने के बाद जुवेनाइल कोर्ट ने ये कहा कि हम वेदांत अग्रवाल को एडल्ट की सज़ा तो नहीं दे सकते, बट उनके पेरेंट्स से उनके गार्जियन को वो सज़ा दिया जा सकता है। तो पुलिस ने तुरंत उनके फादर को अरेस्ट करने के लिए वहाँ उनके घर पहुँचे। तब तक उनके फादर विशाल अग्रवाल घर से फरार हो गए थे, बट पुणे पुलिस ने कैसे भी तरीके से उन्हें हिरासत में ले लिया है और उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि वो पैसे वाले आदमी हैं। और कुछ मामलों में पुणे पुलिस भी कोशिश कर रही है कि ये जो केस है जल्द से जल्द इसे न्याय मिले और वो उस बियर बार शॉप को और उस कैफ़े को और पुणे के बहुत से जगहों को जो इससे बियर शॉप खोल रखे हैं, उन जगहों को तोड़ रही है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि पुणे पुलिस भी कहीं ना कहीं इस केस को दबाना चाहती है, क्योंकि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी
इस केस में ध्यान नहीं दे रही है, और जैसे ही यानी कि इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि ध्यान देगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वोट बैंक मिलेगा। और माहौल बना हुआ है देश में इलेक्शन का। इसीलिए दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पुलिस यानी कि ना इस केस के ऊपर यानी कि मतलब लगता नहीं कि किसी को जस्टिस दिलाना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसमें आ जाती है, एंटर कर जाती है इस केस में, तो वो पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगा कि इन दोनों को न्याय दिलाए, अनीश और अश्वनी को, और अपना वोट बैंक बढ़ाए। और विशाल अग्रवाल के पिता को यानी कि उनके फादर को अरेस्ट कर लेने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका बेटा ड्राइव नहीं कर रहा था, बल्कि उनका ड्राइवर यानी कि कार चला रहा था, और उन्होंने ही यानी कि ये एक्सीडेंट किया है। पूरा इल्ज़ाम यानी कि वो उस ड्राइवर के ऊपर जो निर्दोष है उनके ऊपर यानी कि कोशिश कर रहा है थोपने की और उसे फंसाने की। और पुणे पुलिस, जैसा कि मैंने कहा कि पुणे पुलिस भी यानी कि इस केस को दबाना चाहती है। पुणे पुलिस ने उस दिन कांस्टेबल और जो एसआई जिसने वेदांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया, उन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया ताकि वो गवाह ना बन सके इस केस के। इसीलिए मुझे लगता है कि पुणे पुलिस भी इस पर कहीं न कहीं शामिल है, और इस केस का भी कोई यानी कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद एक केस भी दब जाएगा। पुणे पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इस केस को यानी कि जैसे तैसे यानी कि निपटाने की और इस केस को यानी कि दबाने की। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और कुछ भी यानी कि अपडेट वीडियो फ्यूचर में मुझे मिलता है तो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और भी ऐसी आसान भाषा में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।